Assalamu alaikum students and welcome to another class of computer education for 6th standard. Today our topic will be unit 3 commonly used software. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। यूनिट 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीज़ and then software devices and output devices, input devices और कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है और कैसे आउटपुट देता है और कैसे उसको इनपुट देते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा। फिर चैप्टर 2 में हमने डिफरेंट जो है वो फोल्डर्स के बारे में जाना, विंडोज़ के बारे में जाना कि विंडोज़ क्या होती है, उसके अंदर फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और उसको अरेंज कैसे करते हैं डेटा को, और फोल्डर्स की अहमियत क्या है और फोल्डर्स बनते कैसे हैं। ये सब कुछ हमने देखा कि विंडोज़ में। अब यूनिट 3 है कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि डिफरेंट जो यूज्ड सॉफ्टवेयर जो आजकल रोज़मर्रा में सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली, यानी कि सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है कंप्यूटर की जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट योर यूनिट नंबर 3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और आप अपनी पेन्स और नोटबुक्स निकाल लें, जहां आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं लेक्चर से, ठीक है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ काम करना। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट कैसे ओपन करते हैं और अब उसमें काम कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, या कलर्स कैसे आएंगे, या डिफरेंट ऑप्शंस उसकी क्या हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट पेंट मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको सिर्फ हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल के टच नहीं कर सकते, ठीक है। MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर बिगिनर्स, कि ये बहुत ही जाना पहचाना सॉफ्टवेयर है शुरुआत करने वालों के लिए। शुरू करने वाले बिगिनर्स मतलब शुरू, जिन्होंने कंप्यूटर चलाना अभी शुरू किया और सीख रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड एडिट पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ कंप्यूटर। इससे हम पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। एडिट मतलब उसमें इजाफा कर सकते हैं, मतलब अगर एक पिक्चर है हम उसके अंदर बैकग्राउंड डाल सकते हैं, उसका अपने मनपसंद जो है वो कलर डाल सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉ भी कर सकते हैं पिक्चर्स, और इसके अंदर हम ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आ यूज़र कैन ऑल्सो पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन फोटोज, ठीक है। एक यूज़र यानी कि जो एक यूज़ करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है MS पेंट का, वो क्या कर सकता है, पेंट में जाकर तो अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकता है स्कैन करके। आपको पता है कि अगर आपके पास एक फ़ोटो है और आपके पास एक स्कैनर है कंप्यूटर के साथ अटैच, तो आप स्कैनर में अपनी फ़ोटो जो है वो डाल देंगे, वो आपको कंप्यूटर में नज़र आएगी, और उसको आप फिर पेंट में खोल लेंगे तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट या उसको डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि MS पेंट को ओपन कैसे करते हैं। ओपनिंग MS पेंट। ओपनिंग MS पेंट, क्लिक द स्टार्ट बटन। आपको पता है कि स्टार्ट बटन कहाँ है, टास्क बार में, ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप, मतलब सबसे नीचे डेस्कटॉप पे जो आपका टास्क बार है उसके अंदर जो स्टार्ट बटन है उसको क्लिक करें। मूव द माउस ओवर ऑल प्रोग्राम्स। जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स की एक लिस्ट आएगी, उसमें ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन होगी, उस तक माउस ले जाएं। मूव द माउस ओवर एक्सेसरीज। ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप अपना माउस ले जाएंगे तो और मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें से आपने एक्सेसरीज जो है पे क्लिक करना है, मूव द माउस करना है। फिर एक्सेसरीज पे जब आप अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से आपने पेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। पेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए बच्चों ये तरीका सारा, पहले स्टार्ट बटन से एक मेन्यू खुल गया था, फिर हम गए थे एक्सेसरीज में, एक्सेसरीज से हम पेंट में गए थे, और पेंट पे आपने क्लिक कर देना, ये देखें, ठीक है। विंडो ऑफ पेंट अपीयर्स।
पेंट की विंडो इस तरह से अपीयर हो जाएगी। ये देखिए ये एक विंडो अपीयर हो गई है जिसके अंदर कैनवस और ड्राइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ जो व्हाइट पार्ट है इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर एक टाइटल बार है, ठीक है, लेबल हुई हुई है। फिर एक मिनिमाइज बटन है ऑन द राइट साइड, आप अपने देख लें। फिर रिस्टोर बटन है, फिर क्या है, क्लोज बटन, ठीक है। उसके नीचे आप जाए तो मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इमेजेस, कलर्स और हेल्प है। फिर आ जाता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आपको रेजर, पेंट बॉक्स, पेंसिल, आपके अल्फ़ाबेट्स, शेप्स, डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो भी आप करना चाहें उसमें से आप अपने टूल बॉक्स में से ले सकते हैं। फिर आ जाता है कलर बॉक्स। डिफरेंट हर तरह के कलर्स जो हैं वो आपको कलर बॉक्स में मिल जाएंगे, यानी कि जो भी कलर आप करना चाहते हैं अपनी पिक्चर या अपनी ड्राइंग में तो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आ जाएं, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है, यानी कि इससे आप अपनी जो अगर पिक्चर बड़ी है तो उसको नीचे कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है जिससे अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा चौड़ी है तो आप उसको इस तरफ कर सकते हैं ऑन द राइट साइड। फिर एक स्टेटस बार है जिसके अंदर आपको अपनी जो है ड्राइंग का टॉपिक मिलेगा, ठीक है। और फिर आपने ये देख लें अपना, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि होते क्या है मेन्यू बार, टास्क बार एंड ऑल दैट। ये होता है जी MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जी सबसे पहले है हमारा मेन्यू बार, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन्यू बार कहाँ है, इन द ऑन द अपवर्ड्स, ठीक है, अप साइड पे है ये टाइटल बार के नीचे जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इमेजेस और कलर्स और हेल्प है। मेन्यू बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या है, मेन्यू बार। इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज, ये डिफरेंट मेन्यूज में मुश्तमिल होता है। देर आर 6 मेन्यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर्स एंड हेल्प, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि ये सारे जो है वो डिफरेंट पर्पजेज, डिफरेंट मेन्यूज के लिए होते हैं। आपने फाइल में जाना है, आपने हेल्प लेनी है, आपने एडिट करना है, व्यू करना है, इमेज करना है, तो ये सारा इसके अंदर मेन्यू बार में होगा। नेक्स्ट इज योर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स कंटेन्स टूल्स टू क्रिएट, फिल एंड एडिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है उसको फिल करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए या उसको इरेज करने के लिए सारे जो टूल्स हैं वो आपके टूल बॉक्स में होता है। इसके अंदर पेंट्स हैज़ प्लेंटी ऑफ टूल्स फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग अ पिक्चर, ठीक है। टूल बॉक्स में प्लेंटी ऑफ टूल्स होते हैं जिससे आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स चेंजेस टू गिव मोर ऑप्शंस अबाउट द सिलेक्टेड टूल, ठीक है। आप क्या है द लोअर बार जो है टूल बॉक्स का, अगर आप उसके नीचे जाएंगे, ये देखें सबसे नीचे वाला पार्ट, ये जो सारी शेप्स के नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर मोर ऑप्शंस होती हैं। अगर आपने इसके अलावा भी किसी ऑप्शन या फिलिंग या शेप में जाना है तो आप इसमें जा सकते हैं। मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन होती है आपके पास इन द टूल बॉक्स, ठीक है। जैसे आपको टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर पेचकस, नेल्स और डिफरेंट घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं आपके टूल बॉक्स में, उसी तरह पेंट का भी टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर उसकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये देखें, अब वो आपको डिफरेंट टूल्स का बता रहे हैं। ये जो स्टार से बना हुआ है, फ्री फ्रॉम सिलेक्ट टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट अ फ्री फॉर्म एरिया, ठीक है। फ्री फॉर्म एरिया, अब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप जिस तरह का भी शेप बनाना चाहेंगे वो बन जाएगी। रेक्टेंगुलर शेप से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। इरेजर से आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको इरेज कर सकते हैं, मतलब जो आपने ड्रॉ कर लिया गलती से उसको इरेज कर लें। जी इरेजर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो गलती से चीज़ बन गई उसको इरेज कर सकते हैं। ये जो पेंट, ये जो बाल्टी सी एक बकेट बनी हुई है, इससे आप एक शेप बना के उसको अगर उस पर ये वाली बकेट ले जाके क्लिक करेंगे तो उस कलर का सारा जो है वो कलर उसके अंदर फैल जाएगा। पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये पेंट ब्रश से भी आप पेंट की तरह जो है कलर्स कर सकते हैं। फिर ये जो नोज़ल वाला ये जो बकेट से बनी हुई है, इससे आप जो है नोज़ल की तरह का एक स्प्रे कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट का टाइप आपको शो होता है, जैसे आपने किस राइटिंग स्टाइल से अपने पिक्चर के अंदर लिखना है, ठीक है। ये जो शेप्स शो हो रही हैं डिफरेंट, ये देखें डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। इन डिफरेंट शेप्स को आप बना सकते हैं इन योर ड्राइंग अकॉर्डिंग टू योर
चॉइस, अपनी चॉइस के जरिए जिस तरह का आपका चॉइस होता है उस तरह का आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, आप पढ़ लें। ठीक है, देन ये लोअर पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स गिव यू मोर ऑप्शन। ये जो लोअर पार्ट है, ये जो निचला वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको मोर ऑप्शंस मिलती हैं पेंट्स के मुतल्लक। ठीक है, इसके अंदर होता है फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल, इरेजर टूल, पिक टूल, पेंसिल टूल, एयर ब्रश टूल, लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, सेलेक्ट टूल, फिल विद कलर टूल, मैग्नीफायर टूल, मैग्निफिकेशन टूल। मतलब अगर आपने कोई छोटा ऑब्जेक्ट है ना तो उसको बड़ा करना है तो ये मैग्निफिकेशन, जूम इन और जूम आउट का आपको ऑप्शन पता होगा, तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से और छोटा भी कर सकते हैं। फिर ब्रश टूल है, फिर टेक्स्ट टूल है, फिर कर्व टूल है, पॉलीगॉन टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपका चॉइस हो, आपने जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है आप उस तरह कर सकते हैं टूल बॉक्स से। फिर उसके बाद आ जाते हैं कलर पैलेट। द कलर पैलेट कंसिस्ट ऑफ 2 rows ऑफ कलर्ड बॉक्सेस। देखें 2 लाइनें जो है इसकी बनी हुई है कलर बॉक्सेस की। द डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स अपीयर इन द लेफ्ट ऑफ द कलर बॉक्स। ठीक है, डिफॉल्ट यानी कि जो पहले से बने हुए आते हैं, मतलब अगर आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कलर बॉक्सेस है। ये देखिए, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का है। ठीक है, मतलब खुद ही ये ऑटोमेटिकली आप शो हो जाएंगे अगर आपने कोई चीज शो नहीं की होगी। द टॉप कलर स्क्वायर रिप्रेजेंट द फोरग्राउंड कलर, द बॉटम कलर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड कलर। यानी कि जो पिछला ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले वाला जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो आप शो करता है कि आगे वाली स्क्रीन का कलर, और जो पीछे वाला है उसको बैकग्राउंड कलर कहते हैं, यानी कि इस कलर का बैकग्राउंड होगा। तो आप अपनी मर्जी से इन सारे कलर्स में से इन दोनों को भी चूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कलर पैलेट, कलर बॉक्स। ठीक है, The foreground color is used for lines, borders of shapes and text. ठीक है, जो foreground होता है यानी कि अगर आपने कोई पिक्चर बनाई है, सपोज रेक्टेंगल बनाया है, तो उसका आउटलाइन जिस कलर की होगी उसे कहते हैं foreground कलर, जो उसका ऊपर वाला कलर है। और अब उसके अंदर जो आपने भरना है वो होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर उसके अंदर भरा जाएगा। जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल की आउटलाइन होगी और जो उसके अंदर कलर होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, ये होता है टूल बॉक्स, ये होता है MS पेंट। इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि MS पेंट आपने इस तरह से यूज करना है और ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी बच्चों, तो ये था आज का आपका लेक्चर विच वॉज अबाउट MS पेंट। MS पेंट के मुतालिक हमने पढ़ा, उसकी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसको खोलना कैसे है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि ये होते क्या क्या, लेबलिंग की हमने समझाया मैंने आपको। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे से स्टार्ट करेंगे, इसकी वर्किंग पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप इसके नोट्स बनाएं और इसको दोबारा से रीड आउट करें और जो भी मुश्किल लगती है मुझसे पूछ लें। ठीक है, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।